दोस्तों, ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही कर दिए थे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह आविष्कार आज भी सपना ही है। हमारा खगोल विज्ञान तो आज भी इतना सटीक है कि जिस ग्रहण की भविष्यवाणी नासा बड़े बड़े सैटेलाइट के माध्यम से करता है, वह हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके बड़ी आसानी से बता देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दोनों का समय एक ही होता है, लेकिन 1950 से पहले तो कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में था ही नहीं। फिर कैसे यह लोग समय निकालते होंगे? लेकिन हमारे सनातन धर्म का ज्ञान तो हजारों वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है और हमें पढ़ाया जाता है कि 9 ग्रहों के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया था। लेकिन हमारे वेदों में हजारों साल पहले से ही 9 ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है और न केवल ग्रह बल्कि ब्रह्मांड, उत्पत्ति और अंत के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सूर्य स्थित है, जबकि उपनिषदों में बताया गया है कि सूर्य स्थित नहीं है, यह आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने माना है कि सूर्य स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, और न केवल सूर्य बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में हर वस्तु की आयु के बाद उसका अंत होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर इसका भी अंत हो जाएगा। और बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भारत के लोगों ने कुछ नहीं बनाया, ताजमहल, लाल किला मुगलों ने बनाया है और बड़े बड़े पुल वगैरह अंग्रेजों ने बनाए हैं, तुम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं है। तो उन लोगों को बता दूं कि हमारा आर्किटेक्चर तो इतना एडवांस था कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोपाक्षी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका एक भी खंभा जमीन को टच नहीं करता, फिर भी मंदिर हजारों सालों से खड़ा है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में एक ऐसा मंदिर है जो 9 डिग्री पर झुका हुआ है, पर आज तक इसका कुछ नहीं हुआ। कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवी का ऐसा मंदिर है जहां 2 विषुव अर्थात इक्विनोक्स होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर को। तब सूर्य की किरण एक दिन देवी के पैर पर पड़ती है, दूसरे दिन हृदय पर और तीसरे दिन मस्तिष्क पर पड़कर निकलती है। ब्रह्मदेश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु में मंदिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊपर आखिर कैसे चढ़ाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो इतनी मशीनरी वगैरह कुछ नहीं थी। और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। और तुम लोग हमें सिखाओगे कि हमने क्या बनाया है? दुनिया को योग भी हमारे सनातन धर्म की देन है, और यह जितने धर्म बने हैं वह सब भी सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। समय की अवधारणा भी भारत की देन है, और समय स्थान स्थान पर बदलता रहता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति का जो समय है वह सभी जगह एक समान ही रहता है। सापेक्षता के सिद्धांत अनुसार समय निरपेक्ष है। यह बात हमें हजारों साल पहले से ही पता है। हमारे कैलेंडर में एक वर्ष में 12 माह होते हैं। दुनिया के लोगों ने यह भी भारत से ही चुराया है। स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो इसके अनुसार सब कुछ तरंगे हैं। जब 2 तरंगे अध्यारोपण करती हैं तो यह ऊर्जा का एक बंडल बन जाता है जो कि कण की तरह व्यवहार करता है। और हमारे सनातन धर्म में तो हजारों सालों से चला आ रहा है कि सब कुछ लय से बना हुआ है। जब यह लय समाप्त होती है तो प्रलय आ जाता है। प्रलय शब्द भी लय से ही उत्पन्न हुआ है। हमने सबसे पहले सागर पर सेतु बनाया, ब्रह्मांड और नक्षत्र को सबसे पहले हमने समझाया, कबीलों में रहने वाले लोगों को हमने पढ़ाना लिखाना सिखाया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। बहुत से लोग तो यह सब कुछ मानने को ही तैयार नहीं है कि यह सब कुछ धर्म ग्रंथों से आखिर कैसे निकल सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। हिंदू धर्म कितना पुराना है यह तो किसी को भी ज्ञात नहीं, पर यह जरूर कहा जाता है कि सबसे सनातन धर्म है और कई सदियों से चले आ रहे हैं। इस धर्म को मानने वाले कई ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। आज के जुबान में इन ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक कहा जाता है। इन ऋषि मुनियों के द्वारा पुरातन काल में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किए। आज हम ऐसे ही हिंदू ऋषियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इनमें से नंबर 1 पर आते हैं ऋषि पतंजलि। हम सबने पतंजलि का नाम जरूर सुना है। बाबा रामदेव द्वारा चलाई जाने वाली एक योग संस्था है जो कि हरिद्वार में स्थित है। लेकिन ये पतंजलि वह संस्था नहीं बल्कि ऋषि पतंजलि हैं जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था। आज पूरे विश्व में जिस योग की क्रांति हुई है वह ऋषि पतंजलि का ही आविष्कार है। नंबर 2, आचार्य चरक। आचार्य चरक के द्वारा ही चरक संहिता लिखी गई थी। चरक संहिता को आयुर्वेद ग्रंथ भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का आविष्कार माना जाता है। शल्य चिकित्सा को सर्जरी भी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखे गए सुश्रुत संहिता में उन्होंने करीब 300 तरह की शल्य क्रिया का उल्लेख किया है। उनके द्वारा ही सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और उनके उपयोग की विधि महर्षि सुश्रुत द्वारा ही लिखी गई थी। नंबर 4, आचार्य कणाद। आचार्य कणाद को परमाणु शास्त्र का रचयिता माना जाता है।
इनके द्वारा ये पता लगाया गया था कि द्रव्य यानी लिक्विड के भी परमाणु होते हैं। नंबर 5, आचार्य विश्वामित्र। वैसे तो आचार्य विश्वामित्र अपने मेनका प्रश्न के लिए बहुचर्चित हैं, पर इनके द्वारा प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का आविष्कार किया गया था। आचार्य विश्वामित्र ने यह विद्या भगवान शिव से प्राप्त की थी। नंबर 6, आचार्य भारद्वाज। हवाई जहाज के आविष्कार की बात जब भी होती है तो राइट बंधु का नाम लिया जाता है, लेकिन विमान निर्माण के पीछे की पूरी खोज आचार्य भारद्वाज द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र में कई सदी पहले ही कर दी गई थी। नंबर 7, गर्ग मुनि। जब ग्रह नक्षत्रों की बात आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, पर इस पूरी विद्या के पीछे गर्ग मुनि द्वारा लिखे गए नक्षत्र विद्या का शास्त्र है, जिसे स्वयं गर्ग मुनि ने लिखा था। नंबर 8, भास्कराचार्य। आपने सिद्धांत शिरोमणि सुना है, शायद ही सुना होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो जरूर ही सुना होगा, जिसे न्यूटन के सिद्धांत के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि आकाश से पृथ्वी की ओर आने वाली कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही नहीं आ सकती। नंबर 9, बोधायन ऋषि। बोधायन ऋषि ने त्रिकोणमिति का सिद्धांत का आविष्कार किया था, जिसे आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य। चाणक्य को हम सभी अखंड भारत के रचयिता के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम जिस अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उसकी रचना स्वयं आचार्य चाणक्य ने की थी। इसे हिंदुस्तान को दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने सारे आविष्कारों की धरती होने के बाद भी यह धरती अपने ही गौरवशाली इतिहास की रक्षा उन आक्रमणकारियों से नहीं कर पाई जिन्होंने इस देश की इन धरोहरों को लूटकर अपने नाम से दुनिया में फैलाया। जरा गौर करें कि इस तरह के और कई तथ्य अगर आज के हिंदुस्तान तक सामने आए तो हिंदुस्तान फिर से उस गौरव को पा सकता है।